अस्सलाम अलैकुम। आई लव यू, यू लव मी। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। छुट्टी का दिन है तो फिर वीडियो बनाने का ज़्यादा मौका मिल रहा है और कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती है, उस हवाले से भी आपसे बात करनी पड़ जाती है। तो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से आप दोस्तों का बहुत बहुत सलाम। और आप जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जस्टिस पार्टी को हमने रजिस्टर करवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आप अपने शनाख्ती कार्ड भेजें, तो वो आप भेज रहे हैं। और जिन्होंने मज़ीद कोई हेल्प करनी है वो हमसे कार्ड बनवाएं। जो 2 लाख रुपए आपने जमा करवाना है तो वो कार्ड की सूरत में आपको हम कार्ड भी देंगे और उसकी थोड़ी सी फीस भी है वो भी लेंगे, तो वो भी हमारा इंशाल्लाह ताला सारा मसले हल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत ताउन कर रहे हैं। 50% तो समझो आपने कार ही दी है, ठीक है जी, एक दिन में। तो मेरे दोस्तों, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की आ रही हैं कि हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर जी तुसी ए गल दसो कि तब्दीली, असली तब्दीली कदों आएगी। एक ये पूछते हैं, दूसरे पूछते हैं कि ए सर सानू नहीं पता तुहाडे फलसफे दा, ए तो कदे तुसी ऐनक लहरांदे आ जांदे हो ते कदी चाह पिलांदे हो, सानू नहीं पता। सानू दसो कि ए हुकूमत कदों जाएगी, अवाम दुश्मन हुकूमत कदों जाएगी, ए दसो। लो जी, मैं आज यही तुहानू दसन लगा वा कि ए हुकूमत कदों जाएगी। दोस्तों, मेरा शुरू दिन से ये प्लानिंग है, फलसफा है और ये मेरा मैसेज होता है, जो ना सिर्फ ये कि नून लीग के नवाज शरीफ से लेके मरीम नवाज और नीचे कारकुनों तक वीडियो की सूरत में पहुंच जाता है। एक गाइडलाइन भी होती है जो हमें समझ आती है, हम उनको एक किस्म का मशवरा दे रहे होते हैं, ठीक है। बाकी तो थिंक टैंक उनके अपने हैं, लेकिन हम एक मशवरा दे रहे होते हैं। अभी मैंने पिछले हफ्ते मशवरा दिया था कि मरीम नवाज साहबा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जाएं, उसको अकेला ना छोड़ें, तो वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरे 1 हफ्ते के लिए जा रही हैं, ठीक है। तो हमारी राय भी शामिल हो जाती है, उनकी अपनी भी राय होती है, हमारी भी शामिल हो जाती है। अब मैं आपको ये बेसिक एक चीज़ बता दूं, जलसे जुलूसों ने बड़ा काम कर दिया है। आप ये ना कहें कि काम नहीं होता, अगले भी जलसे जो 2 होने उसमें भरपूर तरीके से जाएं, इससे बड़ा फर्क पड़ गया है। और जी मंजी असी ठोक रहे सा ना, वो अद्धी ठुक गई है। और मंजी ठोकन का मुहावरा भी मैंने पता लग गया, अद्धी ठुक गई है, 3 किल ताबूत जो ठुक गए ने, वो मंजी है, मंजी ठोकी जा रही है इमरान खान दी और उसदे जड़ा ना काबीना दी। अब बात यह है दोस्तों, सॉरी मैं बीच में पंजाबी थोड़ी सी बोल लेता हूँ, लेकिन वजाहत कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अब बात यह है कि जो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो मैं ये कहूँगा कि नए इलेक्शन की बजाय इन हाउस तब्दीली लाई जाए, जो 15 दिन में तब्दीली आ सकती है। इलेक्शन का नया शेड्यूल होगा, फिर 90 दिन के लिए निगरान हुकूमतें आएंगी, फिर 90 दिन और इलेक्शन के आगे बढ़ जाएंगे। ये पूरा साल का प्रोसेस है, ठीक, साल का प्रोसेस है। और साल में से अब आधा इनका टेन्योर तकरीबन गुजर भी गया है। तो फिर इमरान खान ने मजलूम बन के, आज देखो जी मैनू तो इन्होंने काम ही नहीं करने देता, खुद तो 3-3 दफ़ा आए हैं तो मैनू काम नहीं करने देता, मुझे काम नहीं करने देते, मुझे ये उसने मजलूम बन जाना है। इसके लिए नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इन हाउस तब्दीली लाओ। अब इन हाउस तब्दीली के लिए मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयार हैं, मैं आपको ये पहले नहीं थे, आप तैयार हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है ना वो थोड़ा कह रही है कि नहीं जी इन हाउस, क्योंकि इन हाउस तब्दीली से पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं हो रहा। जबकि इन हाउस तब्दीली से अगर शहबाज शरीफ साहब या नून लीग का कोई जो MNA है वो वजीर आज़म बनता है, तो मौलाना फजल रहमान साहब उसके साथ जो है ना वो इत्तेहाद में है, चूँकि वो उनको वो हुकूमत में आ जाते हैं, ठीक। अब पीपल्स पार्टी को इसका नहीं है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि नया इलेक्शन का ऐलान हो जाए। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें करें। मुस्लिम लीग नून एक कमेटी बनाए, ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश ना करें। ये एक कमेटी बनाए, साद रफ़ीक की क़यादत में एक कमेटी बने 3-4 बंदों की,
जो सारे MNA MPओं के रब्ता करें, जो PTI के MNA MPA जो बयान दे रहे हैं ना, आज फिर एक और ने बयान दिए, वो भी बताता हूँ आपको, उनके साथ राब्ते में रहें, जो खुद मान चुके हैं कि यार हमारी हुकूमत फेल हो चुकी है। ये PTI के अरकान मान चुके हैं कि हमारी हुकूमत फेल हो चुकी है। और आज जो एक मशहूर टीवी के वो मज़ाहिया से एंकर हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने कल एक ड्रामा पेश किया है, तो उन्होंने बड़ी वजाहत से बता दिया है कि जनाब ये इमरान खान की पार्टी तो 1 सीट वाली पार्टी थी और इमरान खान ने पूरे 15 साल कोशिश करके देख ली, वो 1 सीट से ऊपर नहीं आए। फिर उसको जना वो उसके लिए हेल्प के इधर उधर के सहारे ढूंढे गए, फिर भी वो 25-30 सीटों तक आया। तो ये इमरान ने खुद नहीं किया, ये खुद रॉ की तरह हो गया है। वो कहता है जैसे खुद ब खुद क्रिकेट का वो चैंपियन बन गया है, खुद ब खुद वर्ल्ड कप जीत गया है, खुद ब खुद पार्टी ऐसे हमीद गुल ने बनाई है तो बन गई है, ये चाह रहा था यही हो जाए। लेकिन पार्टी के अमूर चलाना ये खुद ब खुद नहीं चलते। ये आफ्ताब इकबाल का तबसरा था कि सारा काम इसका ना, वो जैसे मैं भी आपको एक शेर सुनाता हूँ कि पुरानी गाड़ी का ना खूबी इंजन ना कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। तो ये इमरान खान की भी सारी पार्टी भी ऐसे ही बनी है, इधर उधर से तीतर बटेर इकट्ठे करके, और ये MNA भी ऐसे ही बने हैं और इसको हुकूमत भी ऐसे ही मिल गई है। लेकिन अब हुकूमत चलाने के ये अहल नहीं है, ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अहल नहीं है। अच्छा, अब जिसकी तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, आज एक और MNA ने भी अपनी हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जी हाँ, कौन से MNA? फैसलाबाद के रियाज फतेहाना। पिछला MNA मैंने आपको क्या बताया था, ये ताहिर अटक के ताहिर MNA ब्रिगेडियर मेजर साहब। उससे पिछला मैंने क्या बताया था, राजा रियाज फैसलाबाद के। इस तरह मैंने काफ़ी सारे आपको बताए थे। मैंने कहा 29-30 बंदे हैं जो पार्टी से नाला हैं, जो खुल के इजहार कर चुके हैं यार, और वो कैसे करें, और वो कैसे करें? उनको संभालने वाला कोई हो, उनको संभालने वाला कोई हो। इन हाउस तब्दीली 15 दिन के अंदर दोस्तों आ सकती है, जो अक्सर आप मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि 10 जी तब्दीली हकीकी कदों आएगी। आप नून लीग इसके ऊपर काम करें और एक कमेटी बनाए साद रफीक की क़यादत में। साद रफीक सारे दोस्तों को मिले, ये अवामी मफाद की बात है, ये कोई मुनाफकत वाली या कोई झूठ वाली नहीं है। अवाम तंग है। आज जो रियाज फतेहाना ने तकरीर की है ना, उसने यही कहा है कि जी जो दवाइयों की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी है, अब लोग डिस्प्रिन की जो गोली है ना, वो भी एक की बजाय आधी खाने पे मजबूर हो गए। देखें कितना बुरा हाल हो गया। और उन्होंने कहा जी कि ये चाहते हैं कि आदि भी ना चाहें तो फिर दम दरूद कराएं, दम दरूदों से हुकूमत नहीं चलती, ये उसने ये कहा है। और उन्होंने कहा जी मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ये हकीकत है, जब हम 21 करोड़ अवाम के पास जाते हैं तो हमें ये सवाल सुनने पड़ते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिए कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। ताहिर मेजर साहब ने कह दिया ये हुकूमत फेल है। राजा रियाज ने कह दिया ये हुकूमत फेल है। ओ भाई, इतने MNA उनके बोल रहे हैं, वो रोज आपके MNA से राब्ता कर रहे हैं, आपको ये पता है। तो आप ये काम करें जो इजी काम है, इलेक्शन और ये है वो, इस तरफ अभी ना जाए। मैं कह रहा हूं वो आखिरी ऑप्शन रखें। मरियम नवाज साहबा आपको कह रहा हूं, डायरेक्ट इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करें, और वो बेहतर है, ताकि जब ये दूसरी हुकूमत 2-2.5 साल के लिए आएगी, वो इनके कारनामे बताएगी। शहबाज गिल किधर से आया था, कैसे आया था, जुल्फी बुखारी किधर से आया था, कितना चंदा दे के आया था, नदीम बाबर आया था, कितना चंदा इमरान खान को दे के आया था। ये सारे जो है ना किरदार आपके सामने आएंगे। शहजाद अकबर ने कितने पैसे दिए थे इमरान खान, ये खुद बोलेंगे, खुद। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि अब खुद हुकूमत के लोग बोल रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं। हसन निसार और सारे तजिएकार यही कह रहे हैं कि ये फेल हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा, समझा था कि शायद मैं चौके छक्के मारूंगा अपने क्रिकेट की तरह। यहाँ सीरियस मसले हैं। वो तो 2 बजे तो उठते हैं, वो रात के सोए हुए, ठीक है। वो कैसे काम करेंगे इमरान खान साहब? तो ये इन हाउस तब्दीली की तरफ मेरे दोस्तों तवज्जो दो।
आप जो सुन रहे हैं आप भी यही कमेंट्स करें और बताएं कि क्या ये ठीक है कि नहीं, कि नया इलेक्शन ठीक है कि इन हाउस तब्दीली ठीक है जो मैंने आपको बताई है, जो 15 दिन में आने वाली है। और तब्दीली क्यों आनी चाहिए कि अवाम अब खुदकुशी पे मजबूर हो चुके हैं, इसलिए आनी चाहिए। तो दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी रियाज फतेहाने वाली, और ये सारी मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन मैं ऐसे ऐनक घुमाते हुए आऊँगा और मैं कहूँगा मुबारक मुबारक, भंगी हुकूमत हैज़ गॉन। ये मैंने ऐलान करना। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।